एक जब अंग्रेज यहाँ से भागे तो वो उनको फांसी देते, भगत सिंह को फांसी दी, कहा वो भारत माता की जय कर बोलते और हंसते हुए फांसी पे चढ़ जाते हैं, ये क्यों ऐसा होता है? कहा उन्होंने कहा भारत में गीता है, उसमें लिखा आत्मा में नैनम छंदंत शास्त्राणी नैम दहत पावका नय सैनम ते ध्यान तो शोषित महात्मा अच्छे दो मदाय हो मतलब दो सोच ये बता नित्यागत तो स्थान अचलो अयम सनातना अव्यक्त में चिंतो भविकारो यमुच्यते तस्मा देवम भवित नाम सोचित बरस। तो गीता में लिखा कि आत्मा को जल नहीं गिरा सकता, वायु ने उसका अवसर तो कोई काट एटम बम नहीं जला सकता, इसलिए भारत माता की जय करके फांसी झूल जाते हैं। वो कहते हैं तो चोले हैं, आत्मा को तो काट नहीं सकता। तो वायसराय बोला अंग्रेजों का, यह मेरे सामने की बात है, आपके सामने की बात है वायसराय की। वो बोला कि कृष्ण को गिरफ्तार करो, उसको फांसी दे दो, ऐसे का खतरनाक बोला, कौन कृष्ण वो आदमी है? अरे बुल्डू का पट्टा, कृष्ण आदमी थोड़े होते हैं। आपके सामने वायसराय ने बोला था। अब अंग्रेजी राज्य में भगा तो हमने झंडी उठाया सब। उस समय तो कविता गाई थी, आजाद वतन हो गया चमके हैं सितारे, अब हो गए हैं बादशाह नेहरू जी हमारे, तूफाने समंदर में आजादी किश्ती थी बह रही, किश्ती थी बह रही, उम्मीद जिसके बचने की आजादी बिल्कुल ही थी नहीं, बिल्कुल ही थी नहीं, टकराती थपेड़ों से लगी आके किनारे, अब हो गए हैं बादशाह नेहरू जी हमारे, आजाद पतन हो गया चमके हैं सितारे, अब हो गए हैं बादशाह नेहरू जी हमारे। आपकी रचित कविता है? ये रचित कविता तो खैर हमारी नहीं है, लेकिन उस समय हमारे साथियों ने बनाई थी। तो हम गाते सब बैठ के, जैसे आप कवि हो तो हम मिलके गा रहे हैं। मैं कवि नहीं हूँ। मुझे लगता है आपसे अगर हम बात करें ना तो महाकुंभ भी खत्म हो जाए, लेकिन आपकी बातें चर्चाएं जो खत्म नहीं होंगी। आपकी मंद मंद मुस्कनिया पे और मैं बलिहार हो जाऊंगा और ये माइक छोड़ के बाबा ही बन जाऊंगा।